दोस्तों एक महिंद्रा थार की कीमत रहती है 15 से या 17 लाख। क्या आपको पता है कंपनी को इसे बनाने में कितना खर्चा आता है, फिर कंपनी से कितने की बेचती है और ये हमें कितने की पड़ती है? आइए जानते हैं। सबसे पहले एक महिंद्रा थार की कीमत हम डिसाइड कर लेते हैं 15 लाख, क्योंकि इतनी रहती है 15 या 7, हम 15 लाख मानते हैं एक महिंद्रा थार की कीमत। अब उसको बनाने में कंपनी को खर्चा आया 7 से 8 लाख। अब वो कंपनी मार्केट रेट रखती है अपना 10 लाख, जो 10 लाख में बेचेगी। मान लो उसे 7 लाख का इसमें खर्चा आया है, तो उसे कंपनी को 3 लाख इसमें बच रहे हैं। अब वो 15-17 लाख की कैसे हो जाती है, आइए जानते हैं। फिर उस पर लगाती है सरकार जीएसटी 28% की। 28% की सरकार इस पे जीएसटी लगाती है। कॉन्फिन टैक्स लगाती है इस पे सरकार 22% का इस पे टैक्स लगाती है। दोनों मिला के प्राइस पहुंच जाता है 5 लाख। और ये महिंद्रा थार की कीमत हो गई अब पूरी 10 लाख से 15 लाख। इस पे 5 लाख का ये सब कुछ लग चुका है। अब आप जब गाड़ी खरीदने जाओगे तो उस पर लगेगा रोड टैक्स। रोड टैक्स अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। जैसे रोड टैक्स उत्तर प्रदेश का है 10%, ये समझ लो 1,50,000 रोड टैक्स लग गया। उसकी कीमत हो गई 16,50,000। के बाद इंश्योरेंस जोड़ लो करीब 70,000 का। रजिस्ट्रेशन HSRP FASTG जोड़कर करीब 5,500 रुपये ये हो जाते हैं। तो अब कुल कीमत हो गई है महिंद्रा थार की 17,25,000। अगर इसमें से हम जीएसटी हटा देते हो तो इसकी कीमत हो जाती है 10,75,000, यानी कि करीब 6.5 लाख टैक्स और चार्जिस में चला जाता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा गाड़ी की असली कीमत क्या होती है, कंपनी का रेट क्या होता है, फिर उस पर टैक्स जीएसटी लग के उसका प्राइस क्या पहुंच जाता है और फिर वो हमारे हाथ में कितने की आती है। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप कुछ लोग सोचेंगे कि मैं मोबाइल में देख के बोल रहा था, तो भाई मुझसे याद नहीं होता, क्योंकि बचपन से स्कूल में याद करने की आदत बनी नहीं, ना कभी करा, तो याद नहीं होता, इसलिए इसमें से देख के बोल रहा हूँ। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।